अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान अनवर। लेक्चर नंबर 3 सेकंड ईयर, पेज नंबर 337। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डू वाइल क्या है और डू वाइल लूप किस तरह से काम करता है, इसको हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं। आज के लेक्चर में ये हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर वाइल लूप को डिस्कस किया था, अब हम डू वाइल लूप को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डू वाइल जो है इसको हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, उस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि कम से कम एक स्टेटमेंट लाजमी एक मरतबा अपना जो जो अपना स्टेटमेंट है वो लाजमी एग्जीक्यूट हो। तो डू वाइल जो है वो आइटरेटिव कंट्रोल है सी लैंग्वेज में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइटरेटिव कंट्रोल in C language। आइटरेटिव कंट्रोल इन सी लैंग्वेज, इसको हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर एटलीस्ट हमने एक मरतबा स्टेटमेंट को लाजमी एग्जीक्यूट करवाना होता है। जब तक अपने प्रोग्राम की कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब हम इसके सिंटैक्स को देखते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि सिंटैक्स जो होता है वो कलेक्शन ऑफ रूल्स होते हैं फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। जो रूल्स को हम फॉलो करके प्रोग्राम को लिखते हैं उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स के अंदर हम खुद से कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते और जो सिंटैक्स है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्री डिफाइंड होता है। तो आइए इसकी तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले डू अपने पास एक कीवर्ड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं सिंटैक्स के अंदर। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अपने पास स्टेटमेंट 1, इसके बाद अपने पास स्टेटमेंट 2 एंड सो ऑन स्टेटमेंट n। इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और लास्ट के ऊपर हम कंडीशन लिखेंगे वाइल कंडीशन और लास्ट के ऊपर हम सेमीकोलन लगाएंगे। अब ये काम किस तरह से करेगा आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये डू है, ये बेसिकली अपना कीवर्ड है और सी लैंग्वेज के अंदर टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स की जो तादाद है वो 32 है। इसके बाद अपने पास स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड सो ऑन स्टेटमेंट n तक चलेगा। लास्ट पे हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और लास्ट के ऊपर वाइल कंडीशन और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस सिंटैक्स के अंदर आप लोगों ने देखनी है वो ये है कि मैंने डू वाइल के सिंटैक्स के अंदर वाइल के लास्ट के ऊपर क्या लगाया है, सेमीकोलन का यूज़ किया है। ये प्री डिफाइंड है, इसको हम तब्दील नहीं कर सकते। अब सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही स्टेटमेंट अपनी एग्जीक्यूट होती है उसके बाद कंट्रोल चला जाएगा वाइल के पास। यहाँ पे वाइल कंडीशन, जब कंडीशन अपनी एग्जीक्यूट होगी तो अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अगेन ये मूव कर जाएगा स्टेटमेंट के अंदर और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे कंडीशन गलत हो जाती है तो फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अगर हम इसको मज़ीद समझने के लिए एक इसका फ्लो चार्ट क्रिएट कर लें यहाँ पे, तो उससे हमें ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। फ्लो चार्ट, इसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से है अपने पास। सबसे पहले अपने पास लूप बॉडी है, इसके बाद अपने पास कंडीशन है, कंडीशन। अगर तो लूप बॉडी, अगर तो अपनी सबसे पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंट्रोल मूव करेगा कंडीशन के ऊपर। अगर तो कंडीशन अपनी ट्रू हो जाती है
कंडीशन अपनी ट्रू हो जाती है तो कंट्रोल क्या करेगा, अगेन मूव करेगा लूप की बॉडी में। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल फिर लूप की बॉडी में मूव नहीं करेगा। तो ये है इसका डू वाइल लूप का अपने पास एक फ्लो चार्ट, जिसकी मदद से हमने ये देखा कि सबसे पहले अपने पास लूप की बॉडी है, उसके बाद कंडीशन है, कंडीशन ट्रू है तो अगेन कंट्रोल मूव कर रहा है लूप की बॉडी के अंदर, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो अगेन लूप की बॉडी के अंदर मूव नहीं कर रहा। तो इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक इसकी एग्जांपल करेंगे ताकि हमें बात ज़्यादा क्लियर हो। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो स्क्रीन के ऊपर 5 टाइम्स आए यूजिंग डू वाइल लूप, तो हम वो किस तरह से ला सकते हैं, उसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। और प्रोग्राम आपको पता है कि हम स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं हैश इंक्लूड। सबसे पहले हेडर फाइल्स अपने पास जो है उसका नाम है studio.h। इसके बाद हम दूसरी हेडर फाइल को ऐड करेंगे हैश इंक्लूड। इसके बाद हम लिखेंगे conio.h। इसके बाद हम void main से प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, void main। इसके बाद हम करली ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। तो ये सबसे पहले तो हमने हेडर फाइल्स को ऐड किया है, उसके बाद हमने मेन फंक्शन के सिंटैक्स को स्टार्ट किया है, यहाँ पे void main को लिखा है, इसके बाद करली ब्रैकेट को स्टार्ट किया है। अब हम चाहते हैं कि पाकिस्तान 5 टाइम्स स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे डेटा टाइप के साथ। मैंने यहाँ पे इंटीजर इंटीजर मेरे पास डेटा टाइप है, n मेरे पास वेरिएबल नेम है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये जो चीज़ है ये अपने पास डेटा टाइप है, और इसके बाद ये जो हमने n लिया हुआ है ये अपने वेरिएबल का नेम है, वेरिएबल नेम। अब इस वेरिएबल नेम को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको एक वैल्यू असाइन कर दी, नंबर को वैल्यू असाइन कर दी मैंने 1, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 5 टाइम पाकिस्तान स्क्रीन के ऊपर आए, तो मैंने यहाँ पे इसको 1 से स्टार्ट किया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डू वाइल के सिंटैक्स को फॉलो करूँगा और प्रोग्राम लिखने की कोशिश करूँगा। तो डू वाइल के सिंटैक्स में सबसे पहला पॉइंट अपने पास डू का आता है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डू लिख देता हूँ। डू के बाद अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको करली ब्रैकेट नज़र आ रही है, तो यहाँ पर भी मैं करली ब्रैकेट को लगाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर अपने पास स्टेटमेंट आ रही है, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट मेरे पास ये है, स्टेटमेंट अपने पास पाकिस्तान है कि पाकिस्तान को हम कितनी मरतबा, 5 मरतबा एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट को लिख देता हूँ। स्टेटमेंट मैं यहाँ पे printf फंक्शन का यूज़ करता हूँ। आपको पता है कि printf फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी मैसेज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने printf को लिखा और यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस का यूज़ किया और डबल कोटेशन के अंदर मैंने यहाँ पे पाकिस्तान लिख दिया है, पाकिस्तान लिख दी है। तो अब मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जो है एक लाइन में सिर्फ एक ही बार आए, दूसरी लाइन में फिर पाकिस्तान आए, फिर थर्ड लाइन के अंदर पाकिस्तान आए, यानी कि एक मरतबा पाकिस्तान आने के बाद अगली लाइन स्टार्ट हो। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन का यूज़ करूंगा जिसका नाम है \n। \n को हम कहते हैं कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं न्यू लाइन के ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं \n का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने printf फंक्शन को यूज़ किया और पाकिस्तान को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स करली ब्रैकेट को मैं क्लोज करूँगा और लास्ट के ऊपर मैं कंडीशन को लिखूँगा। कंडीशन मेरे पास क्या है, वाइल, यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूंगा और इसके लास्ट के ऊपर मैं क्या यूज़ करूँगा, सेमीकोलन का इस्तेमाल करूँगा। अब वाइल के अंदर मैंने लिखनी है कंडीशन। कंडीशन मैंने पाकिस्तान कितनी मरतबा प्रिंट करवाना है, 5 मरतबा प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n <= 5। ये जो n है ये 5 से छोटा है। तो ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे देखें कि अपने पास 1 है तो 1 ये तो एग्जीक्यूट हो गया अपने पास।
तो 1 छोटा है 5 से कंडीशन अगेन ट्रू हुई। तो हमने फ्लो चार्ट के अंदर ये देखा था कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल अगेन लूप की बॉडी के अंदर मूव करेगा। तो यहाँ से फिर कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, फिर कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे नंबर 1 है तो एक मरतबा पाकिस्तान एग्जीक्यूट हो गया। अब जब दूसरी मरतबा कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो एन की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं है, एन की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे फिर वही कंडीशन है कि 1 छोटा है 5 से, तो मतलब फिर चेंज तो ना हुआ। हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये जो n है इसके अंदर हम इंक्रीमेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम n इज इक्वल टू n+1 लिखेंगे, n+1 लिखेंगे और साथ इसको एंड करेंगे सेमीकोलन के साथ। अब जैसे ये 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा उसके बाद n की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे कंडीशन में जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो फिर स्टेटमेंट अपनी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये था आज का अपना लेक्चर जिसमें हमने देखा कि डू वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल का सिंटैक्स क्या है, डू वाइल का फ्लो चार्ट क्या है और डू वाइल की हमने यहाँ पे एग्जाम्पल को कोड किया है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।